हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज के इस वीडियो में हिंदी के पाठ 12 शिक्षा और संस्कृति पाठ के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। तो एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और हमारे वेबसाइट पे ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, तो अभी तक आप टेस्ट नहीं दिए हैं तो जाके टेस्ट दे लीजिएगा। अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना नहीं आता है तो वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 87 89 30 73 04। इस पे आपको बोलना है कि सर मुझे ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन हैं। तो महात्मा गांधी जी हैं, इन्हें आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि गांधी जी का जन्म किस राज्य में हुआ था। यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी जी का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो गुजरात राज्य में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तीन नंबर प्रश्न है कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था। तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी जी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है। तो अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे, तो एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते हैं। तो चरित्र निर्माण मानते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए। तो लंदन गए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटकर आए। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत लौटकर कब आए। तो 1915 ईस्वी में आए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे। यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे। तो 1893 ईस्वी से लेके 1914 ईस्वी तक रहे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी के पिता का नाम क्या था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी जी के पिता का नाम क्या था। तो करमचंद गांधी था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी के पत्नी का नाम क्या था। यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी जी के पत्नी का नाम क्या था।
तो कस्तूरबा गांधी था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि अंग्रेजों के विरुद्ध सर्वप्रथम अहिंसा का प्रयोग किसने किया। यहाँ पे आपको बताना है कि अंग्रेजों के विरुद्ध सर्वप्रथम अहिंसा का प्रयोग किसने किया, तो महात्मा गांधी जी ने किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको बताना है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी जी हैं, इन्हें आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि यंग इंडिया क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि यंग इंडिया क्या है, तो यंग इंडिया एक पत्रिका है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया था, तो महात्मा गांधी जी ने किया था, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी रचना है। यहाँ पे आपको बताना है कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी रचना है, तो महात्मा गांधी जी की रचना है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि टोल्स्टॉय कौन थे। यहाँ पे आपको बताना है कि टोल्स्टॉय कौन थे, तो टोल्स्टॉय एक रूसी लेखक थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि टोल्स्टॉय की पुस्तक कौन सी है, तो वार एंड पीस है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है, तो विभिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य का प्रतीक है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि मेरा धर्म कोई कैद खाना नहीं, किसने कहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि मेरा धर्म कोई कैद खाना नहीं किसने कहा है, तो महात्मा गांधी जी ने कहा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है। यहाँ पे आपको बताना है कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है, तो हृदय की शिक्षा मानते थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि कौन चाहते हैं कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के आसपास बहती रहे। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन चाहते हैं कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के आसपास बहती रहे, तो महात्मा गांधी जी चाहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं, तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज़ आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। अब हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। तो सभी के फ़ोन में होता है क्रोम और गूगल, तो दोनों में से किसी एक को आपको ओपन कर लेना है, खोल लेना है। जैसे आपका क्रोम या गूगल ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए एक सर्च बॉक्स दिखेगा, बस इसमें लिख देना है आपको आस्क क्लास। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ASK फिर CLASS, आस्क क्लास लिख के सर्च करेंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ जाएगा आस्क क्लास, तो बस इसी पे आपको क्लिक करना है। और जैसे ही क्लिक कीजिएगा आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइएगा। यहाँ से आप लोग टेस्ट लगा सकते हैं, यहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको टेस्ट देना है तो इस टेस्ट वाले बटन पे आप लोग क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पे बहुत सारा टेस्ट ओपन हो जाएगा। तो इसमें से आपको कौन सा टेस्ट देना होता है, तो जो सबसे ऊपर वाला होता है वही टेस्ट आपको देना होता है। तो सबसे ऊपर वाले टेस्ट पे हम क्लिक करेंगे
तो जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा टेस्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। बस यहाँ पे आपको स्टार्ट वाले बटन पे अब इसको टेस्ट देना है, तो स्टार्ट वाले बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए नाम पूछ रहा है, तो यहाँ पे आप लोग अपना नाम लिख दीजिएगा, उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए 20 प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न का 4 ऑप्शन है, जिसमें से एक सही है। सही वाले पे टिक कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, और गलत वाले ऑप्शन पे टिक कीजिएगा तो रेड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो यूरोप में आते हैं, तो देखिए सही है, तो यहाँ पे ग्रीन हो गया। अब अगला क्वेश्चन लाना है, तो इस नेक्स्ट वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन आ गया कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था, तो ऑस्ट्रिया था, लेकिन हम यहाँ पे इंग्लैंड पे टिक करेंगे तो देखिए गलत हो गया और सही आंसर है वो आपको बताएगा। तो ऐसे ही आप लोग टेस्ट दे सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो इस डाउनलोड पीडीएफ वाले बटन पे आपको क्लिक करना है, और जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पे देखिए बहुत सारा पीडीएफ हम अपलोड कर चुके हैं, तो बस आपको क्लिक करना है और पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है। तो उम्मीद करते हैं ये सभी आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, टेक केयर एंड बाय।